हाय, माय नेम इज शुभम। आज हम बात करेंगे 8 प्रोडक्टिविटी हैक्स के बारे में जिनकी हेल्प से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव फील करता हूँ अपने को। प्रोडक्टिविटी हैक्स शुरू करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी इज लेस अबाउट व्हाट यू डू विथ योर टाइम एंड मोर अबाउट हाउ यू रन योर माइंड। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम किए जाए, वो भी इफेक्टिवली, मतलब जिनसे अल्टीमेटली रिजल्ट भी निकले। तो फर्स्ट प्रोडक्टिविटी हैक है अवॉइड मल्टीटास्किंग और फोकस ऑन सिंगल टास्क। मेनली हम जो भी काम करते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे, या तो क्रिएटिव या फिर नॉन क्रिएटिव। क्रिएटिव में आ गए जिसमें आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा देना है, और नॉन क्रिएटिव में आ गए ऐसे वर्क जो इसेंशियल हैं पर स्पॉन्टेनियसली भी हो सकते हैं। जैसे रूम क्लीन करते समय आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, कुकिंग करते समय आप किसी को कॉल कर सकते हैं। तो इन चीजों में मल्टीटास्किंग चल जाएगी, पर क्रिएटिव वर्क्स में मल्टीटास्किंग करने से हमारा रिजल्ट इंपैक्ट हो सकता है और टाइम ज्यादा लगने के बाद भी हमें एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकंड प्रोडक्टिविटी हैक आता है प्लेंटी ऑफ स्लीप। जैसे जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बता रखा है कि 99% तो इंसान प्रोडक्टिव सिर्फ दो चीजों से हो जाता है। पहला 8 to 9 आवर्स की डीप स्लीप लेके, और दूसरा 30 to 60 मिनट्स की एक्सरसाइज करके। कहने का मतलब ये कि अपनी प्रोडक्टिविटी के चक्कर में अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करो। इनफ स्लीप एंड एक्सरसाइज से बॉडी और माइंड फ्रेश रहेगा और आप ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। थर्ड प्रोडक्टिविटी हैक है डोंट किल योर हॉबीज फॉर योर प्रोडक्टिव आवर्स एंड से यस टू एंटरटेनमेंट। मतलब अपने दिन भर में अपने प्रोडक्टिव आवर्स को बढ़ाने के लिए अपनी हॉबीज, अपने एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज से कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि अगर आप अपने हॉबीज और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज को बंद करके काम करोगे तो एक टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और ऐसा करके आप ज्यादा टाइम तक प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे। तो प्रोडक्टिविटी के ऑब्सेशन में अपने हॉबीज को हटाना, अपने एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज को बंद करना और अपनी फैमिली को कम टाइम देना, ये सब एक गलत डिसीजन है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। फोर्थ प्रोडक्टिविटी हैक है सेट डेडलाइंस फॉर योरसेल्फ। जैसा कि हमें पता है कि हमने एग्जाम से पहले ही पढ़ाई करी है, सारा सिलेबस रात निपटाया, इनफैक्ट क्लासरूम के अंदर घुसने तक का बुक पकड़ी हाथ में। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक हमारे ऊपर एक डेडलाइन नहीं रहेगी तब तक हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब चीजों को कल के लिए टाल देना। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए पहले डेडलाइन बना लें कि भाई इस दिन तक का ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक डेडलाइन सर पे नहीं आएगी हम काम को इनिशिएट ही नहीं करेंगे। अब डेडलाइन भी आप तब रख पाओगे जब आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि हमें क्या काम पहले करना है, क्या काम बाद में करना है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बुक पढ़ी थी ईट दैट फ्रॉग। उसमें ईट दैट फ्रॉग का मतलब है कि जो आपके दिन का सबसे बड़ा टास्क है उसको सबसे पहले कर लो। वही मतलब कि प्रायोरिटाइज कर लो और प्रायोरिटाइज करके अपनी डेडलाइन सेट करो। फिफ्थ प्रोडक्टिविटी हैक है स्टार्ट विथ व्हाई एंड बीट परफेक्शनिज्म। स्टार्ट विथ व्हाई से मतलब ही यही है कि आप क्यों कर रहे हो उस काम को पहले खुद से पूछ लो। एक दिन बैठ के अपनी कॉपी में लिख लो कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये टाइम जा रहा है ये आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम जो टाइम दे रहे हैं जिस जगह पे, जिस काम पे, तो वो हम क्यों दे रहे हैं। इसी पॉइंट में आगे था कि बीट परफेक्शनिज्म। कोई भी इंसान जीरो से शुरू करता है, बिगिनर होता है और उसके बाद हमेशा लर्निंग फेज में रहता है, क्योंकि परफेक्शनिज्म के पीछे भागोगे तो शुरू ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर कोई इंसान अपने फेलियर से सीखता है और अपनी लर्निंग की जर्नी को एंजॉय करता है। इसीलिए वाई से शुरू करो और परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो, करते रहो, परफेक्शनिज्म आ जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं अपने सिक्स्थ प्रोडक्टिविटी हैक में। सिक्स्थ प्रोडक्टिविटी हैक है वर्क इन शॉर्ट बर्स्ट्स एंड टेक रेगुलर ब्रेक्स। बहुत सी स्टडीज में ऐसा प्रूफ हो चुका है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो एक बार में 45 मिनट्स तक ही एक चीज पे फोकस रह सकता है। इसीलिए हमें अपने काम को टाइम के फैक्टर में ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि जैसे 20 मिनट काम करूंगा, फिर मैं 1-2 मिनट का रेस्ट लूंगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है माइक्रो ब्रेक्स का। माइक्रो ब्रेक्स के बेनिफिट हैं, जैसे 1-2 मिनट के ब्रेक लेने में आप डिस्ट्रैक्ट कम होगे, क्योंकि 1-2 मिनट बहुत कम टाइम है किसी बड़ी डिस्ट्रैक्शन में पड़ने का। मान लो आप अपने को 15 मिनट का ब्रेक देते हो और कहीं यूट्यूब खोल के बैठ जाते हो, कब वो 15 मिनट का ब्रेक पूरा दिन खा जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो माइक्रो ब्रेक्स आपको डिस्ट्रैक्ट भी कम करते हैं, आप अपने काम पे आसानी से वापस लौट सकते हो। और दूसरा, आपके आई स्ट्रेन को कम करने के लिए और माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो 1-2 मिनट का माइक्रो ब्रेक्स इनफ है। सेवंथ प्रोडक्टिविटी हैक है लर्न टू से नो। दुनियादारी के चक्कर में ना चाहते हुए भी कब तक हाँ बोलोगे भाई, क्योंकि देखो टाइम तो उतना ही है, तुम्हें हर चीज में बैलेंस करना है, अपना एंटरटेनमेंट भी होना है, अपना काम भी करना है, ट्रैवल भी करना है, रिलैक्स भी करना है, सब कुछ करना है। तो दूसरे का काम अगर तुम नहीं चाह रहे हो तो उसे मना करना सीखो बस। मतलब फालतू के टाइम और एफर्ट्स किसी अनडिजायरेबल चीज के पीछे मत खर्च करो। अब हम आ जाते हैं 8 प्रोडक्टिविटी हैक पे। फाइंड अ प्लानिंग सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। कहने का मतलब ये है कि एवरीवन इज डिफरेंट। जो चीज मेरे लिए वर्क कर रही है शायद आपके लिए वर्क ना करे। जैसे कोई मॉर्निंग पर्सन है तो कोई नाइट पर्सन है, कोई टाइम टेबल बना के फॉलो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अपना खुद का प्लानिंग करके सिस्टम बनाओ कि हाँ भाई मेरे लिए ये वर्क करता है, जैसे मेरे लिए टाइम टेबल वर्क करता है। इसीलिए अपने सर्कमस्टेंसेस, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान करिए और अपना सिस्टम खुद बनाइए कि मेरे को ये करना है, इस समय ये करूंगा, इस समय करूंगा, और उससे आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाओगे। क्योंकि हर कोई खुद को बहुत अच्छे से जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो अब अपने से क्वेश्चन करिए कि व्हाई यू आर नॉट प्रोडक्टिव। क्या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहे हो। इन सबको ओवरकम करने के लिए आप ये प्रोडक्टिविटी हैक्स
हैक्स यूज कर सकते हो और एनर्जी, टाइम और माइंड में बैलेंस लाके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय, बी प्रोडक्टिव एंड मेक योर ओन सिस्टम। और हाँ, आई एम नॉट अ प्रोडक्टिविटी गुरु, आई डोंट हैव इट ऑल फिगर आउट। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सब कुछ फिगर आउट किया है। तो बस सीखते रहें, करते रहें। बाय।